दोस्तों, जो लोग हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं और गणित में कमज़ोर हैं, तो उनके लिए मेरा एक छोटा-सा प्रयास ये है कि मैं कुछ मैथ के चुनिंदा टॉपिकों को लेकर छोटे-छोटे वीडियो बनाऊँ और उन तक ऑनलाइन माध्यम से पहुँचाऊँ। दोस्तों, आज हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला टॉपिक लेते हैं ज्ञात करना। इकाई अंक क्या होता है? कोई भी संख्या होगी, उसके दाएं हाथ पर स्थित जो अंक होगा वह इकाई अंक होगा। इकाई अंक सदैव एक पूर्ण अंक होता है। इकाई अंक 0 से 9 तक होते हैं, अर्थात 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इनमें से ही कोई एक अंक क्या होगा? इकाई अंक होगा। यहाँ पर हम इकाई अंक की बात कर रहे हैं, अर्थात जिसका मल्टीपल क्या होगा, जिसका गुणांक 1 होगा, जिसमें गुणा 1 होता है। तो इस प्रकार क्या होगा, कोई भी संख्या होगी, उसकी दाईं ओर स्थित जो पहला अंक होगा वो इकाई अंक होगा। उदाहरण के लिए हम एक सवाल ले लेते हैं 4528। इसमें क्या है, हमारी दाईं ओर स्थित जो अंक है वो हमारे पास क्या है, 8 है। ये आप देख रहे होंगे 8 है, तो ये क्या है, इकाई अंक है। उसी प्रकार संख्या जो हमारी है 1258,934, ये आप लोग देख रहे होंगे, इसमें इकाई अंक हमारा क्या है, ये 4। तो क्या हो गया, दाईं ओर स्थित अंक है, पूर्ण अंक है, यही हमारा क्या है, इकाई अंक है। अब एक आध सवालों को लेकर चीजों को और समझते हैं। अब हुआ क्या कि हम लोग देख रहे हैं कि एक सवाल आया कि 124 प्लस 352 प्लस 453 के योगफल का इकाई अंक क्या होगा। तो दोस्तों, जब भी हमें इकाई अंक ज्ञात करना होता है तो हम केवल इकाइयों को ही हल करें, हमें पूरी संख्याओं को हल करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग देख क्या रहे हैं कि संख्या 124 का जो इकाई अंक है 4, संख्या 352 का इकाई अंक है 2 और संख्या 453 का इकाई अंक है 3। हमने कहा कि केवल हमें यदि संख्याओं का योगफल हो, गुणनफल हो या उसका हल हो, उसका इकाई अंक ज्ञात करना है, तो हमें केवल उनके इकाइयों को ही हल करना है, बाकी अन्य चीज़ों को हमें लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अब यहाँ पर क्या किया, हमको योगफल निकालना है, तो हम केवल इकाई अंकों को ही जोड़ लें हैं, और जोड़कर देख रहे हैं तो कितना हो जाएगा कि 4 प्लस 2 प्लस 3 अर्थात 9, यानी संख्याओं के योगफल का इकाई अंक कितना होगा, 9 होगा। बहुत क्लियर सा है। यदि हमें संख्याओं का इकाई अंक ज्ञात करना है और उसमें मल्टीपल ऑपरेटर लगे हैं, जोड़ घटाओ गुणा भाग आदि, तो हम केवल इकाइयों को ही हल कर लें। इसके बाद जो भी उत्तर आएगा उसमें फाइनल इकाई जो होगी वही संख्याओं का हल की इकाई अंक होगी। एक सवाल और देखते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि सवाल में 225 गुणे 108 प्लस 307 गुणे 201 के योगफल का इकाई अंक क्या होगा। तो जैसा हमने पहले कहा था कि हम इकाइयों को ही हल करें, तो अब हमको मालूम है कि 225 का इकाई अंक कितना है, 5, 108 का इकाई अंक कितना है, 8, 307 का इकाई अंक कितना है, 7 तथा 201 का इकाई अंक है 1। अब क्या करें, इन इकाई अंकों को हल करें। तो क्या होगा, 5 गुणे 8 प्लस 3 गुणे 7। बॉड मास के नियम के अनुसार जिन दो संख्याओं के बीच में गुणा लगा होता है वह जोड़ या घटाव से पहले हल होगा। तो कितना हो जाएगा, 5 अठे 40 और 7 एका 9 7 अर्थात 47। इस प्रकार 225 गुणे 108 प्लस 307 गुणे 201 के योगफल का इकाई अंक कितना होगा, 7 होगा। ये तो बहुत साधारण से सवाल हुए। सवाल जो इकाई अंक के दोस्तों आते हैं वो घात आधारित आते हैं। घात आधारित प्रश्नों के इकाई अंक ज्ञात करने के लिए हमें बहुत छोटी चीज़ों को जानना जरूरी है। पहला कि हम इकाई अंक किसे कहते हैं, जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि इकाई अंक कितना होगा,
आपका 0 से 9 तक होता है। ठीक है, अब उसमें जो इकाई अंक है ये गुणों के आधार पर 2 भागों में बटी होती हैं। अब गुण इनके क्या है कि क्योंकि हम घात आधारित प्रश्नों की बात कर रहे हैं, तो इन इकाइयों को घात लगाए जाने पर ये अपने आप की पुनरावृत्ति करती है एक खास स्थिति पर, तो इस हिसाब से इनके गुण हो जाते थे। इन गुणों के आधार पर इकाई अंक क्या होते हैं, 2 भागों में बटे होते हैं। पहला ग्रुप हमारा 0, 1, 5, 6 तथा दूसरा ग्रुप 2, 3, 4, 7, 8 और 9। दोस्तों, पहले ग्रुप 1, 5, 6 और 0 इसलिए क्योंकि इनकी किसी भी घात पर इकाई में कोई परिवर्तन नहीं होता। बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट है। कितनी भी घात आए, घात 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 25, 1000, लाख, 2 लाख, कितनी भी घात क्यों ना हो, इकाई अंक में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। वहीं जो दूसरा ग्रुप है उसमें हर घात 4 के बाद ये इकाई अंक खुद की पुनरावृत्ति करती हैं। आइए देखते हैं। हमने क्या किया कि जो पहला ग्रुप है उस पर घातांक लगाए, तो हमने 1 से लेकर 8 तक घातांक लगाए। तो दोस्तों, आपने देखा कि घात 1 से 8 तक में जो इकाई अंक है इसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। इस प्रकार स्पष्ट क्या हुआ कि वह संख्या जिनकी इकाई अंक 0, 1, 5, 6 में से कोई भी है, किसी भी घात पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। किसी भी घात पर इकाई अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो जब कोई परिवर्तन नहीं होगा तो हम क्या कर देंगे, सीधा सीधा इकाई अंक पलक झपकते बता देंगे। हमने क्या किया, एक सवाल लिया कि 310 की घात 126, तो यहाँ पर इकाई अंक 310 का कितना है, 0, अर्थात घात कितनी भी क्यों ना हो इकाई अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात इकाई 0 होगी। वहीं दूसरा सवाल लें, 1625 की घात 1,000, सॉरी 100, 1000 भी हो 1 लाख भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर इकाई अंक कितना है, 5, 1625 का, तो घात कितनी भी क्यों ना हो इकाई अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात वो 5 ही होगा। इसी प्रकार 236 की घात 18 का इकाई अंक 6 होगा, क्योंकि हमने कहा था 0, 1, 5, 6 ये जो इकाई अंक का ग्रुप है ये फर्स्ट ग्रुप में आता है। और इसकी क्वालिटी क्या है, गुण क्या है कि इनकी घात कितनी भी क्यों ना हो इकाई अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो हम इजीली इनको बता सकते हैं, इसका इकाई अंक ये है, इसका इकाई अंक ये है। कंपटीशन में सवाल ही ऐसे आते हैं क्योंकि समय बहुत कम होता है, देखने में बड़े होते हैं, लेकिन उनको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, जानकारी है, तो हम तत्काल उन प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। अब आते हैं हम दूसरे ग्रुप की इकाई अंकों के लिए ज्ञात करने के लिए। दूसरा ग्रुप 2, 3, 4, 7, 8 और 9। अब इनके भी घातांक निकालें। अब यहाँ पर हम लोग घातांक निकालना है। तो दोस्तों, यहाँ पर एक खास चीज, जो घात 1 पर इकाई है वही घात 5 पर है, जो घात 2 पर इकाई है वही घात 6 पर है, जो घात 3 पर इकाई है वही घात 7 पर है, और जो घात 4 पर इकाई है वही घात 8 पर है। तो इससे क्लियर क्या हुआ कि जो दूसरे ग्रुप की इकाई अंक हैं वो हर घात 4 के बाद खुद की पुनरावृत्ति करते हैं। आपने बहुत सारी किताबों में पढ़ा होगा कि इकाई अंक ज्ञात करने के लिए हम 4 घातों को 4 से भाग कर देते हैं, पर क्यों कर देते हैं ये बहुत कम देखने को मिलता है। तो क्यों कर देते हैं, क्योंकि ये जो दूसरा समूह है इसमें जो इकाई अंक हैं वो प्रत्येक घात 4 के बाद खुद की क्या कर रही हैं, पुनरावृत्ति कर रही हैं। इसलिए हम लोग इकाई अंक ज्ञात करने के लिए दी गई करेंगे, 4 से विभाजित कर देंगे। फिर ध्यान दीजिए, वह संख्या जिनका इकाई अंक 2, 3, 4, 7, 8 और 9 में से कोई भी हो,
तो इकाई अंक ज्ञात करने के लिए दी गई घातों को हम 4 से पूर्ण विभाजित कर देंगे और जो शेषफल बचेगा उसको हम घात मानकर इकाई अंक ज्ञात कर लेते हैं। फिर ध्यान दीजिए, दी गई घातों को 4 से विभाजित करेंगे, जो शेषफल बचेगा उसको हम घात मानकर इकाई अंक ज्ञात कर लेते हैं। एक सवाल दिया 2 की घात 14 का इकाई अंक ज्ञात करना है। तो यहाँ पर इकाई अंक है 2 और घात है 14। तो हमने कहा घातों को 4 से विभाजित करते हैं, यानी आप क्या करेंगे, 14 को 4 से विभाजित करेंगे तो आपका शेषफल कितना आएगा, 4 तियां 12, अर्थात शेषफल आएगा 2। ठीक है दोस्तों, अब इस 2 को घात मान लेंगे, अर्थात 2 की घात 2 यानी 2 गुणे 2 4। इस प्रकार 2 की घात 14 का इकाई अंक कितना होगा, 4 होगा। एक और दोस्तों, 123 की घात 245 का इकाई अंक ज्ञात करना है। तो 123 की घात 245, तो हमने कहा कि दी गई घातों को 4 से विभाजित करिए, तो 4 छंग 24, 4 एक नम 4, अर्थात हमारा शेषफल कितना बचा, 1 बचा। तो अब हमने इकाई को ही हल करना है, तो 3 की घात 1 करेंगे, 123 घात 1 नहीं करना है। वैसे घात 1 किसी भी संख्या पर करें, संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होना, लेकिन चूंकि हमें इकाई अंक ज्ञात करना है इसलिए हमें अन्य चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। तो हमने 3 की घात 1 किया, तो किसी भी संख्या की घात 1 का मतलब वही संख्या होती है, तो 3 की घात 1 मतलब बराबर 3। इस प्रकार 123 की घात 245 का इकाई अंक कितना होगा, 3 होगा। तो दोस्तों आपने देखा कि पहला ग्रुप 0, 1, 5, 6 अगर इकाई अंक मौजूद है तो किसी भी घात पर इकाई अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता है। वहीं यदि इकाई अंक 2, 3, 4, 7, 8 या 9 में से है तो हर घात 4 के बाद कुछ की पुनरावृत्ति करती हैं, अर्थात इकाई अंक ज्ञात करने के लिए करेंगे क्या, दी गई घातों को 4 से विभाजित कर देंगे और जो शेषफल बचेगा उसको हम लोग घात मानते हुए इकाई अंक ज्ञात कर लेंगे। लेकिन यदि दोस्तों दी गई घात से पूर्ण विभाजित हो जाए, दी गई घात 4 से पूर्ण विभाजित हो जाए, तो वहां पर आप क्या करेंगे, क्योंकि हमने कहा था घात मान लेते हैं शेषफल को, लेकिन जब घात पूर्ण विभाजित हो गई, शेषफल 0 हो गया, तो 0 को घात नहीं मानेंगे, वहां पर देखेंगे कि इकाई अंक सम है या विषम। फिर ध्यान दीजिए, यदि दी गई घात 4 से पूर्ण विभाजित हो गई तो संख्या सम है या विषम। यदि संख्या सम है तो इकाई अंक सदैव क्षय होगा, आप उसको देख सकते हैं। यदि संख्या सम है तो इकाई अंक सदैव 6 होगा और यदि संख्या विषम है तो इकाई अंक 1 होगा। एक सवाल से 157 की घात 244 का इकाई अंक ज्ञात करना है, तो हम यहाँ पर करेंगे क्या, 244 को 4 से भाग करेंगे, तो 4 छंग 24, 4 एक नम 4, अर्थात ये पूर्ण विभाजित हो गया। पूर्ण विभाजित हो गया तो अब ये देखेंगे संख्या सम है या विषम, क्योंकि 157 एक विषम संख्या है, इस प्रकार इसका इकाई अंक कितना होगा, 1 होगा। एक और सवाल है दोस्तों, 3128 की घात 1332, तो हमने 1332 को 4 से भाग किया, तो ये क्या हो गया, 4 से पूर्ण विभाजित हो गया, 4 तियां 12, 4 तियां 12, 4 तियां 12 पूर्णतः कट गया, कोई शेषफल नहीं बचा, क्योंकि 3128 ये हमारी एक सम संख्या है। इस प्रकार 3128 की घात 1332 का जो इकाई अंक क्या होगा, 6 होगा। तो यदि हमें कॉन्सेप्ट क्लियर है दोस्तों, तो हमें किसी प्रकार का परेशानी नहीं होती है। शॉर्टकट होते हैं पर शॉर्टकट याद करने पर दिक्कत होगी, वो भूल जाते हैं एग्जाम के समय। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एग्जाम के समय वही कॉन्सेप्ट शॉर्टकट के रूप में भी काम आता है। तो बहुत क्लियर सा कॉन्सेप्ट क्या हो गया कि इकाई अंक के अगर प्रश्न आ गए कि हमको इकाई अंक ज्ञात करना है और घात आधारित है, तो यदि पहले समूह के इकाई अंक हैं 0, 1, 5, 6,
तो घात कोई भी हो, कोई परिवर्तन नहीं होगा। और यदि दूसरे समूह का इकाई अंक है 2, 3, 7, 8 और 9, तो दी गई घातों को 4 से विभाजित कर दें, तो जो शेषफल बचे उसे घात मानते हुए इकाई अंक ज्ञात कर लें। यदि घात 4 से पूर्ण विभाजित हो जाए तो सम संख्या का इकाई अंक 6 तथा विषम का इकाई अंक 1 होता है। तो इस प्रकार एक छोटे से वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपको कुछ समझाने का प्रयास किया है, और आगे भी इसी प्रकार के टॉपिक बनाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।